बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल में विद्यार्थियों का समूह उमड़ा पड़ा था, जिनमें से कुछ खुश थे तो वहीं कुछ के चेहरे में मायूसी साफ झलक रही थी। इसके पीछे का कारण ये था कि उस दिन विद्यार्थियों का रिजल्ट मिलने वाला था। सफल छात्रों को जहां अगली कक्षा में प्रवेश मिलता, वहीं अनुत्तीर्ण होने वालों को बिना विद्या अध्ययन पूर्ण किए ही गुरुकुल से घर जाना पड़ता। रिजल्ट आने के बाद अगली सुबह गुरुजी ने एक विद्यार्थी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम वापस घर जाओ, ये पढ़ना लिखना तुमसे नहीं हो पाएगा। गुरुजी ने उसे अध्ययन करवाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो बालक कुछ खास सीख नहीं पा रहा था। यह सोचकर कि अब उसे घर लौटना पड़ेगा, उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उथल पुथल कर रहे थे। जैसे अपने माता पिता को वह क्या मुंह दिखाएगा जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया है, तो वो उनका सामना कैसे करेगा और अब वो आगे क्या करेगा। उसका मन बैठा जा रहा था, लेकिन उसे घर तो लौटना ही था, इसलिए वो धीरे धीरे अपने गाँव की ओर चल पड़ा। मन में उठते सवालों के भंवर में वह अंदर ही अंदर टूटकर बिखरा जा रहा था। दोपहर हो चली थी। वह अपने गांव के समीप पहुंच गया, लेकिन इस प्रचंड धूप में भूख प्यास के मारे उसका तन बदन बेहाल हुआ जा रहा था। उसने घड़ी भर विश्राम करके आगे बढ़ने का निश्चय किया। वह एक कुएं के पास पेड़ की छांव में बैठ गया। गुरुकुल से घर के लिए निकलते समय उसे गुरु की पत्नी ने एक पोटली देते हुए कहा था, बेटा रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। वह कुएं से पानी निकालने के लिए आगे बढ़ा। अपनी बारी का इंतजार करते हुए उसकी नजर कुएं में पड़े निशान पर गई। अचानक उसके मन में एक विचार आया कि अगर जूट के कोमल रेशों से बनी इस रस्सी के बार बार रगड़ने से कठोर पत्थर में निशान पड़ सकता है, तो बार बार अभ्यास से मैं भी सफल हो सकता हूँ और मैं भी निश्चित ही बुद्धिमान बन सकता हूँ। हालांकि वह अपने गांव के काफी समीप पहुंच चुका था, लेकिन उसने वापस जाने का मन बना लिया और वहीं से अपने गुरुकुल की ओर लौट पड़ा। गुरुकुल पहुंचते ही गुरुजी ने उसे डांटते हुए वापस आने का कारण पूछा, तो शिष्य ने सारी बात बताई। पहले तो गुरुजी ने मना कर दिया, लेकिन अपने शिष्य के अनुनय विनय से गुरुजी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने इस विद्यार्थी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसे पुनः गुरुकुल में प्रवेश की अनुमति दे दी। अब की बार उस विद्यार्थी ने परिश्रम करते हुए रात दिन एक कर दी। अब तक मंद बुद्धि माना जाने वाला बालक न केवल उत्तीर्ण हुआ, बल्कि उसने पूरे गुरुकुल में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। इसके परिश्रम और अभ्यास ने पूरे गुरुकुल को अचंभित कर दिया। कभी मंद बुद्धि माना जाने वाला ये विद्यार्थी आगे चलकर संस्कृत के प्रख्यात व्याकरण आचार्य वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी और मुक्त बोध जैसे महान ग्रंथों की रचना की। और ये सब हो पाया प्रबल इच्छा शक्ति और कठोर अभ्यास से। कामयाब लोग ठीक ही कहते हैं कि संकल्प ही सफलता का प्रथम सूत्र है। अगर हम एक बार संकल्प कर लें तो ऐसी कोई बाधा नहीं जो हमारी सफलता का मार्ग रोक सके। इस संसार में दृढ़ संकल्प किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। अटल इच्छा शक्ति के आगे हर एक चीज को नतमस्तक होना पड़ता है। एक संकल्प ही व्यक्ति को आत्मवान बनाता है और आत्मवान व्यक्ति ही अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकता है। एक सच्चा संकल्प और अनवरत अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। उम्मीद है कि ये इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।